वृंदावन धाम की। आज भगवान ने एक दिव्य लीला की। भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का नाम है रास लीला। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। क्या करने के लिए? रास रचाने के लिए। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। रंतुम रमण करने का मन हुआ, माया का आश्रय लिया भगवान कृष्ण ने। और आज सारी सखियों को, गोपियों को बांसुरी में नाम ले लेके बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, सबका नाम लिया। सारी गोपियां काम कर रही थीं। जब काम कर रही गोपियां क्या कर रही? दोहंत्यो। देखो भागवत जी में लिखा, एक सखी गाय दोह रही थी। देखो भगवान कृष्ण गोपियों के घर माखन चुराते थे ना, तो माखन तो तब होगा ना जब घर में गैया होगी। मतलब प्रमाण मिल रहा है कि पहले सबके घर में गाय हुआ करती थी। वही घर घर है जहां गाय है, तुलसी है। तो भगवान ने गोपियों को बुलाया। गोपियां दोहंत्यो भी अयो काश्चित। गाय छोड़ दी, दूध दोहना, दूध वहीं छोड़ा गाय को, और दौड़ पड़ी सखी। कौन बुला रहा है? कृष्ण बुला रहे हैं। छोड़ दिया दूध दही, दौड़ कृष्ण पुकार रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। एक दूसरी सखी आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से। देखो हमारे यहां गाय के केवल दूध का प्रयोग नहीं है, गाय के गोबर का भी प्रयोग है। आंगन लीपने में, चूल्हा चौका करने में। बोलो हाँ कि ना? गाय के गौमूत्र में भी गंगा का वास है। कैंसर जैसी बीमारियां दूर करने में आज बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाई की कंपनियां गौमूत्र बेच रही हैं। बड़े बड़े मेडिकल गौमूत्र बेच रहे हैं। मेडिकलों में मिल जाएगा गौमूत्र। बोलो हाँ। मतलब कुछ दम तो है गौमूत्र में, तभी तो मेडिकलों में बिक रहा है, वरना कुत्ते का काहे नहीं बिक रहा है। इसलिए गाय को पहचान नहीं पाए लोग, हम क्या करें। गौरी गोपाल में तो 400 गैया है। हमें तो गाय की सेवा करना अच्छा लगता है, गाय के साथ रहना अच्छा लगता है। गाय की सेवा और गाय के साथ समय, आप भी थोड़ा समय गाय के साथ बिता सकते हैं। भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। सारी गोपियां आंगन लीप रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, कोई सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने सबने बच्चे को छोड़ा, अपने अपने काम को स्थगित किया और दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। कौन बुला रहा है? भगवान बुला रहे हैं। सारी गोपियां आई। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चिद रूतागमन कारणम। भगवान बोले, आओ आओ देवियों आओ, बहुत स्वागत है आपका। ये बताओ यहाँ क्यों आई हो रात को? तुम्हारा पति इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारा बच्चा इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारी सास इंतजार कर रही होगी, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा होगा। क्यों घर छोड़ के आ गई? जाओ अपने घर। गोपियां बोली कि नहीं, अभी अभी तो आपने बांसुरी बजाई और हमें बुलाया नाम ले लेकर के। भगवान बोले, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, आप क्यों आ गई? जाओ अपने अपने घर। गोपियां बोली, ऐ बांसुरी तू कितनी भाग्यशाली है। देख भगवान तुझे अपने अधरों पे रख रहे हैं, यहाँ होठों पे, और वो तेरे चरण दबा रहे हैं, उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तू कितनी भाग्यशाली है। काश मैं भी बांसुरी होती तो कन्हैया के अधरों से लगी होती। पर देखो ना, कन्हैया आज कह रहे हैं चली जाओ जाओ जाओ, अपने से दूर करना चाह रहे हैं और हम इनके पास रहना चाहती हैं। बांसुरी तू बहुत अच्छी है, बहुत भाग्यवान है तू। एक सखी बोली, ए बांसुरी, ओ बंसी, बताना तूने कौन सा पुण्य किया है, मैं भी वही करूंगी। तो जैसे तू भगवान के अधरों से लगी है, मैं भी प्रभु के अधरों से लगूंगी। बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गोपियों ने कहा, बंसी ओ बंसी, है ना? गोपियां हैं सीने में, जिसके छेद हैं सीने में, फिर भी मुस्काती है। बांसुरी बनती है बांस की, और बांस की बनी बांसुरी पोली होती है, भीतर से खाली।
जो व्यक्ति भीतर से खाली है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो भीतर से भरा है क्या पाएगा? इसलिए पहले क्या बन जाओ, पहले खाली हो जाओ। भागवत सुनने आओ तो खाली होके आओ, तब तो भर के जाओगे। अब आप लोग ना अपना कचरा यहाँ भी लेके आ जाते हो, सास ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कहा, ये सारी बातें आपके डस्टबिन में भरी पड़ी हैं। आपको हमने कल कथा में क्या सुनाया वो कम याद है, पर 10 साल पहले सास ने क्या कहा वो याद है, उसने क्या कहा याद है। याद करने की बातें याद आप रखते नहीं हो, अच्छी बातें भूल जाते हो, बुरी बातें, उसने गाली दे दी, उसने ऐसा कह दिया, ये सब याद है आपको। जेठानी ने क्या कहा सब याद है, एक एक शब्द याद है। वो कथा में क्या सुना, कल क्या सुना था भूल गए, कम ही याद है, कुछ ही याद है। भूल जाओ क्या, अपमान भूल जाओ, सम्मान। अच्छा ये बताओ अपमान अच्छा है कि सम्मान? क्या अच्छा है? सम्मान क्या अच्छा है? अपमान? अपमान कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता अपमान। नहीं, अपमान अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है? दोनों ही अच्छे नहीं हैं। दोनों ही अच्छे। सम्मान क्या करता है? ज्यादा सम्मान मिलेगा ना आपको तो आपको अभिमान दिलाएगा, और ज्यादा अपमान मिलेगा तो क्रोध दिलाएगा, गुस्सा। जब आपका अपमान होता है ना आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, गुस्सा आता है। और ये आपका दोष नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है। सम्मान पाके व्यक्ति खुश होता है और अपमान पाके दुखी होता है। अज्ञानी व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन समझदार व्यक्ति जो भक्त होगा वो सम्मान नहीं चाहेगा। हमें सम्मान नहीं चाहिए साहब, हमें भगवान चाहिए, सम्मान अपमान दोनों से। इसलिए कहता हूं अपमान सम्मान दोनों से मन हटाओ। कोई अपमान करे तो भी ध्यान मत दो, सम्मान करे तो भी ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि दोनों से होना नुकसान है। सम्मान से घमंड आ जाएगा, अपमान से क्रोध आ जाएगा। ना तो घमंड ही अच्छा है ना क्रोध ही अच्छा है, तो दोनों से हमारा होगा नुकसान। इसलिए संत जन कहते हैं ना काहू से दोस्ती और ना काहू से ना दोस्ती करना ना बैर। ना सम्मान चाहिए आपसे ना अपमान चाहिए, उदासीन रहो, उलझो मत कहीं। समझदार लोग उलझते नहीं हैं, अज्ञानी लोग उलझते हैं। तूने मुझे गाली दी, तूने ऐसा कहा, आप उलझ गए, लड़ने लग गए, मतलब आप अज्ञानी हैं। समझदार ना टाइम नहीं बर्बाद करता। तुमसे लड़ने में हम क्यों समय लगाएं? जितना समय हम लड़ाई झगड़े में लगाएंगे उतना समय हम अपने को कामयाब और सफल होने में लगाएंगे, तो हम कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, अच्छे काम कर लेंगे। उस टाइम पे हम समाज की सेवा कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, बच्चों को कुछ नया सिखा सकते हैं, स्वयं कुछ नया पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपसे लड़के क्या पाएंगे हम? क्यों मैया? इसलिए जरा जरा सी बातों में झगड़ा ना किया करो। सास जो कहती है कहने दो, बहू जो कहती है कहने दो। आप लोग अपने कानों पे कंट्रोल रखो। आपको तनिक सुना नहीं जाता, जरा सा कुछ सुना के बोलने लगे बक 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 चालू। कानों को थोड़ा मजबूत करो। बहुत सुनने पर भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आप जवाब मत दिया करो, जवाब देने बैठे हैं ना ईश्वर। एक धोबी कपड़ा धुल रहा था धोबी घाट में, लकड़ी के पट्टे से मार रहा था कपड़ा, पट पट। एक साधु आए और साधु वहीं सरोवर था, वो तालाब था, तालाब में वो कपड़े धुल रहा था धोबी। और तभी ना एक साधु आए और वो नहा के तालाब में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लग गए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। वो पंडित साधु जी जल चढ़ा रहे हैं।
और धोबी क्या कर रहा है कि और जोर जोर से मार रहा है कपड़े में लकड़ी का वो पट्टा। इससे क्या हो रहा है, जो कपड़े का गंदा पानी है ना, वो उचट उचट के साधु जी की अंजलि में जा रहा था। वो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे, तो वो उनके अंजलि में ना पानी छींटे पड़ रहे थे गंदे कपड़े वाले, और वो चढ़ा रहे थे जल। लेकिन साधु थे ना, उन्होंने जल चढ़ाया, धोबी से कुछ कहा नहीं। जब कुछ नहीं कहा तो भगवान नारायण देख रहे थे। भगवान नारायण ने सुदर्शन को कहा, सुदर्शन जाओ देखो, वो भक्त जल चढ़ा रहा है और धोबी कपड़े का गंदा पानी उनकी अंजलि में डाल रहा है, 2 मिनट रुक नहीं सकता? जाओ तुम धोबी का सिर काट दो। सुदर्शन को आदेश दिया। अब सुदर्शन भगवान चले। तब तक साधु जी की पूजा हो गई पूरी, और जब पूरी पूजा हो गई और धोबी फिर भी कपड़े में मारे जा रहा है, वो छींटे साधु जी पे लग रहे। अब तो उनके और पास से गुजरे तो मुंह पे लग रहे हैं शरीर। अब साधु जी का धैर्य टूट गया और साधु जी ने उस धोबी को डांटना स्टार्ट किया। क्यों रे पागल, 2 मिनट रुक नहीं सकता? मैं जल चढ़ा रहा था, तूने पूरे गंदा पानी डाल दिया मेरे शरीर पे। अब तब तक सुदर्शन भगवान आ गए, तो धोबी और साधु जी की तू मैं चल रही थी। धोबी कह रहा था तुम दूर नहीं जा सकते थे, वहां नहाने दूर नहीं जा सकते थे, जल चढ़ाने यहीं चढ़ाना था तुम्हें जल। तू मैं चालू। हाँ कर लो पंचायत कर लो। चालू हो गई लड़ाई। अब सुदर्शन भगवान आए, खड़े रहे। अब सुदर्शन भगवान को यही नहीं पता कि इन दोनों में धोबी कौन है। वो वापस चले गए। भगवान बोले काट दिया? बोले नहीं काटे। क्यों? बोले आपने कहा था धोबी का सिर काटना, वहां 2 धोबी थे, किसका काटूं? वहां कितने धोबी थे? 2। आप भी यदि किसी से कुत्तों के संग आप भी भौंकने लग गए तो आप भी तो कुत्ते ही हो गए। यदि आप किसी मूर्ख से लड़ रहे हैं तो आपको विद्वान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा? इसलिए अभी एक मूर्ख था, आप लड़ने लग गए तो हो गए 2 मूर्ख। एक अज्ञानी था, लड़ने लग गए तो हो गए। सास लड़ रही है, आप भी लड़ने लग गई तो हो गई 2 सासें। बहू लड़ रही थी, सास भी लड़ने लगी तो हो गई। एक मूर्ख है तो तुम कौन सी समझदार हो? तुम भी तो उसी की तरह व्यवहार कर रही हो या कर रहे हो। इसलिए समझदार वो नहीं है जो कुत्तों के मुंह लगते हैं, समझदार वो हैं जो कुत्तों को भौंकने देते हैं और स्वयं चुप रहते हैं। क्योंकि ये व्यवहार, ये आचरण कुत्ते का है। ये हमारा भौंकना उसका काम है, लड़ना उसका काम है, हमारा नहीं। समझदार ऐसे सोचता है। इसलिए आप लोग भी अज्ञान में ना पड़ो मेरी मां। भगवान श्री कृष्ण ने आज सारी गोपियों को बुलाया, कहा आज तुम्हारे संग रास रचाएंगे। पर गोपियों ने कहा बांसुरी तूने कौन सा पुण्य किया है? बांसुरी भीतर से कैसी है? खाली। आप भी भीतर से खाली। जब आया करो तो सास ने क्या कहा? परिवार सब भूल जाओ, केवल भगवान की कथा में हमने क्या सुना वो याद रखो, वो याद रखो, उसी से आप भर जाओ। भगवान के नाम से, कथा से भर जाओगे तो आनंद हो जाए। अभी किससे भरे हो आप लोग? बुराई से, निंदा से, चुगली से। खाली करो। और बांसुरी में छेद कितने हैं? 7। बांसुरी कड़वा बोलती है कि मीठा? आप कैसा बोलते हैं? आप ऐसा बोलते हैं, कैसा? ऐसा बोलते हैं सास बुरा मान जाती है। कई बार आप ऐसा बोलते हैं पति बुरा मान जाता है। कई बार आप ऐसा बोलते हैं पत्नी बुरा मान जाती है। केवल आपके बोलने से लड़ाई हो जाती है। बोलो हाँ। कई बार आप ऐसा बोल देते हो आपके बाप को बुरा लग जाता है, बेटी को बुरा लग जाता है, दोस्त को बुरा लग जाता है। कई बार किसी ने आपको ऐसा बोला कि आपको बुरा लग गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, वाणी संभाल कर बोलना चाहिए, संभल कर बोलना चाहिए। इसी वाणी से ना लड़ाइयां हो जाती हैं। इसी वाणी से कई बार हमें पुरस्कार मिल जाता है, सम्मान भी इसी वाणी से मिलता है और अपमान भी
बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात, ये कहावत है। क्या मतलब हुआ इसका? बातन हाथी पाइए, यदि आपकी बातें अच्छी हैं तो हाथी आपको दान में मिल जाएगा, और बातें आपकी खराब हैं तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिए जाओगे। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी वाणी ऐसी बोलिए, मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रे साधु आपहु शीतल होए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रे साधु जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो वाणी कैसी बोले? वाणी ऐसी बोलिए, कैसी बोलिए? मन का आपा, आपा मतलब अभिमान, आपका धैर्य है ना, किसी का धैर्य ना चला जाए, किसी का कोई आहत ना हो आपकी वाणी। वाणी ऐसी बोलिए, ऐसी वाणी बोलना कि किसी को बुरा ना लगे, किसी का दिल ना दुखे। मन का आपा खोए, ऐसी वाणी हो कि औरन को शीतल करे, हमें भी आपहु शीतल होए। रे साधु खुद भी शीतलता, औरों को भी शीतलता। क्या मतलब हम आपका दिल दुखाएं? और प्रेम का धागा जो है ना, क्या है, वाणी से ही रिश्ते टूट जाते हैं। पति पत्नी के झगड़े काहे से होते हैं? इसी जबान से। भाई भाई का झगड़ा कहां से होता है? बोलो हाँ, भाई ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया, सारा झगड़ा कहने का है। क्यों? सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ इसको संभालो। कहते हैं इस वाणी से बाग भी लगाए जाते हैं, इस वाणी से आग भी लगाई जाती है। आपकी वाणी कई बार आग लगा देती है। बोलो हाँ कि ना? तो कैसा बोलेंगे आप लोग? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाय के, जग अपनो कर ले। रे तुलसी जग अपनो कर ले। कागा, कागा मतलब कौआ। कागा काको धन हरे, कौआ किसी के घर पैसा चुराता है? क्यों भैया, आपके घर कौआ ने पैसा चुराया? कौआ कभी पैसा नहीं चुराता। और कोयल किसी को पैसा देती है? कोयल काको दे। क्या कोयल पैसा देती है? कोयल पैसा देती नहीं, कौआ पैसा चुराता नहीं। फिर भी लोग कौआ की आवाज नहीं सुनते, कोयल की आवाज सुनते हैं। कौआ की वाणी नहीं सुनते। कोयल कूके तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि कौआ का काव काव शब्दों में मिठास नहीं है, कोयल के शब्दों में मिठास। इसलिए इतना अच्छा बोला करो कि सामने वाले को आपकी वाणी से ही सुकून प्राप्त हो जाए, शांति मिल जाए। अच्छी वाणी बोलिए। सही है ना मेरी माँ? ये कड़वा बोलना चाहिए। कड़वा बोलोगे तो अगले जन्म में भगवान मेंढक बनाएंगे, फिर करते रहना टर टर टर। बहुत मीठा बोलना चाहिए। शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं शब्दों से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं
जिससे इंसानों को पहचान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव रे साधु, एक शब्द करे घाव। क्यों मैया? शब्द संभाल के बोलिए। शब्दों को कैसे बोलना है? कुछ भी ना बोल दो, हा? क्योंकि हमारी तुम्हारी कल दोस्ती हो जाएगी, लेकिन हम तुमने जो शब्द बोले हैं ना वो सारी जिंदगी चुभते रहेंगे। तुमने ऐसा बोला था, आपने ऐसा बोला था, क्यों? सही है गलत है? शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ और पांव, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव रे मैया, एक शब्द करे घाव। सही है ना मेरी माँ? प्रेम से शब्दों पे बड़ी ध्यान देने की जरूरत है। आप कुछ भी बोलते हो, बोल के भूल जाते हो, जिसको बोला है वो भूल पाएगा? क्यों बोलना है इतना? क्यों इतना ज्यादा बोलना? चुप रहो। क्या रहोगे? अति भला ना बोलना, है ना? क्या बताएं मेरी मां, सबके लिए हमारे संतों ने कहा अति का भला न बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप रे मैया, अति की भली न धूप। अति भला ना बोलना, अति बोलना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। चुप मतलब ज्यादा चुप रहना, ये भी अति ना हो। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलिए। भीष्म पितामह को बोलना था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, नहीं बोला? जहां जरूरत बोलने की वहां बोलिए। अति का भला न बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला न बरसना, अति बारिश, अति की भली ना धूप रे मैया, अति की भली ना धूप। बहुत धूप बहुत गर्मी भी अति अच्छी नहीं। अति पानी बरसना भी अच्छा, अति किसी की अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाए। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाए रे मैया, गति तेरी हो जाए। सही है ना? बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। भगवान बांसुरी बजाते हैं। कैसा बोलती है बांसुरी? मीठी वाणी बोल के सबके मन को जीत, मीठी वाणी बोल के सबके मन को जीत। सबके मन को जीत लो, कोई पैसा लग रहा है? हाँ, भगवान की बांसुरी से गोपियों ने कहा, वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। क्यों, क्या पुण्य है हमें बता, मैं भी करूं। बांसुरी बोली, बस मैं मीठा बोलती हूँ,
अच्छा ये बताओ, ज्यादा बोलने वाला विद्वान है कि कम बोलने वाला समझदार? अब आपके लिए एक छोटी सी बात कहता हूं, सुनना सबके लिए। एक राजा था, बोलो हाँ। एक रानी थी, बोलो हाँ। एक था राजा, एक थी रानी दीवानी, दोनों मर गए, खत्म हुई कहानी। एक राजा था, दरबार लगा था, बाहर सजा था दरबार। एक जौहरी आया। जौहरी समझते हो? जौहरी आया, राजा साहब से बोला, राजा मेरे पास 2 हीरा हैं, इसमें एक असली है और इसमें एक नकली है। आपके अपने जौहरी को बुलाओ, यदि आपका जौहरी पहचान लिया कि असली कौन और नकली कौन, तो मैं वो हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा। और यदि आपका जौहरी हार गया तो उस हीरे की कीमत का धन आप मुझे देंगे। शर्त मंजूर होए तो दरबार में ये कार्य शुरू किया जाए। राजा बोले कि मेरे पास तो 10 बड़े बड़े जौहरी हैं और मेरे जौहरियों के आगे आपके हीरे की पहचान करना कोई कठिन काम। चलो शर्त लगी, लोगों को बुलाया गया, बड़ी दूर दूर से लोग देखने आए। चलो राजा के दरबार में शर्त लगी है, देखें कौन जीतता है। 2 हीरे एक से, एक वजन, एक कटिंग, एक सी चमक, एक कोई कैसे पहचानता कि असली कौन? और राजा के ही जौहरी जो है ना, बड़ी देर से खूब देखा सुनी की। धीरे धीरे राजा के 10 जौहरी पंचर हो गए। राजा शर्त हार गए, राजा को करोड़ों का नुकसान। तभी बाहर से एक अंधा आदमी आया, महाराज मुझे भी मौका दो, एक बार मैं पहचान लूंगा। राजा बोले, काहे नाक कटवा रहे हो? आंख वाले तो पहचान ना पाए, तुम तो अंधे हो। अंधा बोला, मौका तो दो साहब, आप तो हार ही गए, एक मौका दे दो, यदि जीत जाओ तो नुकसान क्या है, चल ले ले मौका। राजा बोले कि ये भी हमारा है, हमारी प्रजा है, बोल भाई चल। उस अंधे ने दोनों हीरे को उठाया और थोड़ी देर बाद बोला, महाराज ये असली है, ये नकली है। अब तो भैया राजा जीत गए। अब वो आदमी जिसका हीरा था उसने कहा, भाई तुम तो अंधे हो, आंख वाले नहीं पहचान पाए, तुमने कैसे पहचाना? तब उस अंधे ने कहा, महाराज आपके ये दोनों हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे। बाहर दरबार लगा था ना, धूप में हीरे थे, सर्दियों की बढ़िया मीठी मीठी धूप थी, और इस धूप में जो गर्म हो गया वो पत्थर था, नकली था, और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली हीरा था। मुझे जो ठंडा लगा मैंने उसे हीरा मान लिया, जो गर्म लगा उसे पत्थर मान लिया। आप लोग भी कई बार बात बात में गर्म होते हैं, मतलब आप पत्थर हैं, और जो हर परिस्थिति में भी दिमाग को ठंडा रखता हो, धैर्य रखता हो, वो हीरा है। आप लोग भी बात बात में क्या हो जाते हैं? गरम। क्यों भैया, क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं। और गरम कौन होता है? नकली पत्थर। पत्थर ही बने रहोगे कि हीरा भी बनोगे? भगवान कृष्ण हीरा है, 100 गालियां देता है शिशुपाल और भगवान चुप रहते हैं, ठंडे रहते हैं। आप 2 गालियों में ही गर्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कितनी गालियां। और सुनो, भगवान नारायण की छाती पे लात मार दी। किसने? भृगु ऋषि ने लात मारी। हाँ, क्षमा बढ़ने को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो, जो भृगुमारी लात रे भैया, जो भृगुमारी लात। भृगु ऋषि ने क्या मार दिया भगवान श्रीमन नारायण को? लात। लात खा के भी भगवान गर्म हुए कि ठंडे रहे? हाँ, वो लात खा के भी ठंडे हैं और तुम बातों से ही गर्म हो जाते हो। सीखोगे नहीं कुछ मेरी माँ। इसलिए शंकर जी गर्म है कि ठंडे हैं? बोलो मेरी माँ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम। कैसे हैं? करुणा से भरे हुए।
और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति गर्म नहीं हो सकता। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ठंडा है। इसलिए शंकर जी के सिर पर गंगा ठंडी, चंद्रमा ठंडा। सांप गर्म होता, ठंडा नहीं छुआ कभी, ठंडा मस्त। इसलिए भगवान के सिर पर क्या, गंगा, गंगा गरम के ठंडी, चंद्रमा गरम के ठंडे, शंकर जी ठंडे 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 दिमाग को रखना चाहिए। दिमाग को कैसा रखना चाहिए? और मैया आपका तो दिमाग पल पल में गरम, बात बात में गरम, गुस्सा, आंख बिल्कुल लाल, नाक बिल्कुल फड़फड़ फड़फड़ फटक रही है। भगवान से सीखो मेरी माँ, आप सीखते नहीं हो। इसलिए कहता हूं हर परिस्थिति में कूल, ठंडे रहो, ठंड। भैया धैर्य ना गवाओ। भगवान नारायण को लात मार दी, कुछ नहीं बोल रहे, 2-4 बार तो आप भी माफ करो, समझाओ भाई मान जा यार, इतना पंगा मत ले। नहीं माने तब फिर सही है। आप लोग ना पहली बार में गुस्सा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं बांसुरी के द्वारा, जो बिल्कुल मीठा बोलेगा मैं उसे धारण करूंगा। गोपियों को भगवान ने कहा जाओ, कहां? पति के पास। पति कैसा भी हो मैया, पति कैसा है आपका? काला है, है? गोरा है? कैसे हैं आप? आपके पति? पति कैसा हो? पत्नी के लिए क्या होता है? कौन? आपके पति आपके लिए क्या? भगवान है। कह ही रही हो कि मानती भी हो? अच्छा मैया, मैया आपके पति क्या है आपके लिए? हाँ बोलो मेरी माँ, क्या है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति को हमारे यहाँ भगवान माना गया, ईश्वर तुल्य। चलो कितनी पत्नियां अपने पति को ईश्वर तुल्य मानती हैं? जो माने वो हाथ उठाएं मेरी माँ। मैया आप नहीं मानती हो मेरी माँ? ओ पीछे वाली मैया आप नहीं मानती हो? क्या मानती हो पति को? अच्छा ये बताओ, अब पति लोग बताएंगे। पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति नारायण है तो पत्नी भी नारायणी है। ठीक है? जितना स्थान पति का है उतना ही स्थान पत्नी का। इसलिए हमारे यहां कहते हैं नारी को क्या कहते हैं? अर्धांगनी। आधे हम, आधी पत्नी, 50 हम 50 वो, टोटल 100। पुरुष 51 नहीं है और स्त्री 49 नहीं, दोनों क्या 50-50। इसलिए पुरुष का भी सम्मान करे स्त्री और स्त्री का भी सम्मान करे पुरुष। ऐसे गृहस्थी चलती है बिंदास, एक दूसरे के आदर सम्मान।